ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 111वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं जगत के स्वामी महाबाहु श्री कृष्ण के श्रेष्ठ महात्म्य को फिर से सुनना चाहता हूँ। उन श्री कृष्ण के कर्मों को कर्म पूर्वक सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उन गोविंद के प्रभावों को मैं सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन कर पार नहीं पा सकता, फिर भी उनके अद्भुत चरित्र को सुने। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने गांडीवधारी अर्जुन को केशव का महात्म्य वर्णन करने के लिए कहा था। तब राजाओं के मध्य में अपने ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर को लक्ष्य कर जो महात्म्य अर्जुन ने वर्णन किया था उसको श्रवण करे। अर्जुन ने कहा, एक समय अपने संबंधियों को देखने के लिए मैं द्वारकापुरी में गया। द्वारकापुरी में उत्तम भोज, वृष्णि और अंधक वीरों से सम्मानित हो वहां कई दिनों तक रहा। इसके पश्चात एक समय एकाह यज्ञ में शास्त्रोक्त विधि से कर्म करने के लिए महाबाहु मधुसूदन श्री कृष्ण दीक्षित हुए। तब यज्ञ में दीक्षित उन श्री कृष्ण से सहसा एक ब्राह्मण आकर कहने लगा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, विभो, आपको रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, इसलिए आपके द्वारा मेरी रक्षा होनी चाहिए। वैसे भी धर्म की रक्षा करने वाले को चौथाई फल प्राप्त होता है। वासुदेव ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। तुमको यह भय कहाँ से और कैसे प्राप्त हो गया? यदि अति कठिन कार्य होगा तो भी मैं उसे अवश्य करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाबाहो, उत्पन्न होते ही कोई मेरे पुत्र को हर लेता है। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र अभी तक हर लिए गए। अब चौथे पुत्र की आप रक्षा कीजिए, जिससे मेरा पुत्र जीवित रह सके और मेरा वंश भी चले। वैसा ही उपाय कीजिए। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, तब गोविंद ने मुझसे कहा कि मैं यज्ञ में दीक्षित हूँ और ब्राह्मण की सभी अवस्था में रक्षा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैंने इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर उनसे कहा, इस कार्य के लिए आप मुझे नियुक्त कर दे। मैं भय से ग्रसित इस ब्राह्मण की रक्षा अवश्य करूंगा। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम रक्षा कर लोगे? उनके ऐसा कहने पर मैं लज्जित हो गया। मुझे लज्जित जानकर पुनः श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, अर्जुन, यदि तुम रक्षा कर सकते हो तो जाओ। महाबाहु, मेरे भ्राता बलराम और पुत्र प्रद्युम्न को छोड़कर सभी वृष्णि और अंधक वंश के महारथी तुमको प्रमुख बनाकर तुम्हारे साथ जाएंगे और अंधक वंश के महारथी तुमको प्रमुख बनाकर तुम्हारे साथ जाएंगे और इस ब्राह्मण की रक्षा करेंगे। फिर तो वृष्णि और अंधकों की विशाल सेना से घिरा हुआ मैं ब्राह्मण को आगे करके सेना के साथ चल पड़ा। अर्जुन ने कहा, भरत श्रेष्ठ, क्षण भर में हम सभी लोग उस ब्राह्मण के गांव में जा पहुंचे और वहां पड़ाव डालने की व्यवस्था में लग गए। अब हमारे वाहन भी विश्राम करने लगे। इसके पश्चात विशाल वृष्णि सेना से घिरा हुआ मैं ग्राम के बीच में गया। तब तो क्रूर बोलियां बोलने वाले पक्षी तथा मृग दीप्त दिशा में बोलते हुए मुझसे भय का निवेदन करने लगे। संध्या का रंग लाल हो गया, सूर्य प्रभा से रहित हो गए तथा बड़ी भारी उल्का गिरी और पृथ्वी भी कांपने लगी। तब मैंने उन रोंगटे खड़े कर देने वाले महादारुण उत्पात को देखकर जन समुदाय को सजग कर दिया कि अब तुम लोग सजग हो जाओ। युयुधान आदि वृष्णि तथा अंधक वंश के सभी महारथी सुसज्जित हो रथ पर जा बैठे और मैं भी सुसज्जित हो रथ पर बैठ गया। आधी रात बीत जाने पर भय से विकल ब्राह्मण आकर हम लोगों से कहने लगे कि अब मेरी पत्नी के परसों का समय आ गया है, इसलिए आप लोग पूर्णतः सजग रहें। फिर क्षण भर के बाद ही उस ब्राह्मण के घर में हर लिया ऐसा करुण रुदन का शब्द मैंने सुना। फिर हरण करके ले जाते हुए उस बालक के इन शब्दों को मैंने आकाश में सुना। मैं प्रयास करने के पश्चात भी हरण करने वाले राक्षस को नहीं देख पा रहा था तात। फिर हम लोगों ने बाणों की वर्षा से सभी दिशाएं सभी ओर से घेर ली।
इतने पर भी वह बालक हरण कर ही लिया गया। तब उस नवजात शिशु के हरण हो जाने पर ब्राह्मण रुदन कर मुझको तीक्ष्ण कटु वचन सुनाने लगा। उस समय वृष्णि लोग हत संकल्प हो गए और मैं ज्ञान शून्य हो गया। विशेष रूप से वह ब्राह्मण मुझको ही कहने लगा, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, पर रक्षा न कर सके। दुर्मते, इस कटु वाक्य को सुनो। तुम नित्य ही व्यर्थ की डींग हाँकते हो। यदि गोविंद यहाँ होते तो यह अहित मेरा न हुआ होता। मूढ़, जिस प्रकार धर्म की रक्षा करने वाला धर्म का चौथा भाग प्राप्त करता है, उसी प्रकार रक्षा नहीं करने वाला पाप का चौथा भाग पाता है। मैं रक्षा करूंगा ऐसा कहकर भी तुम रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सके, इसलिए तुम्हारा वीर नाम भी निरर्थक ही है। तब मैं वहां से चला आया जहाँ की महातेजस्वी श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण को देखकर मैं शोक से संतप्त लज्जित हो उनके पास गया। गोविंद ने भी इस बात को जान लिया था। इसी बीच उस ब्राह्मण ने आकर मुझे लज्जित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के समीप ही इस प्रकार के निंदित वचनों को कहना प्रारंभ किया। अहो, मेरी ही मूर्खता थी कि मैंने इस कायर की बात पर विश्वास कर लिया। जहाँ पर द्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण तथा केशव रक्षा करने में समर्थ न थे, तो वहां दूसरा कौन रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। व्यर्थ सिंह नाद करने वाले अर्जुन को धिक्कार है। दैव संयोग की ही प्रधानता से यह दुर्मति मेरे साथ जाकर वहां से निष्फल आ रहा है। वह ब्राह्मण जब इस प्रकार आक्षेप करने लगा, तब मैं वैष्णवी विद्या का ध्यान कर संयमनीपुरी को चला गया। उस पुरी में भगवान यम विराजमान थे। वहां विप्र के अबोध बालक को न देखकर मैं क्रमशः इंद्र, अग्नि, निसृति, उदीची और वरुण इन सब की पुरियों में गया। इसके बाद आयुध को उठाए रसातल, स्वर्ग तथा अन्य अनेकों ऐसी तेजस्विनी पुरियों में गया, किंतु ब्राह्मण का पुत्र न पाकर सब कुछ सुनने का पात्र बनकर लौट आया। इसके पश्चात मैं अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत हो गया। तब श्री कृष्ण ने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र को तुम्हें दिखाऊंगा। तुम अपनी आत्मा का अपमान मत करो। तुम्हारी विपुल कीर्ति को यह संसार के मनुष्य स्थापित करेंगे। अर्जुन ने कहा। इस प्रकार स्नेह पूर्वक वार्ता करके श्री कृष्ण ने मुझे आश्वासन दिया और उन ब्राह्मण को सांत्वना देकर सारथी से यह कहा, दारुक, तुम सुग्रीव, सैव्य, मेघ पुष्प व बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोतो। इस प्रकार उस समय उन्होंने दारुक से कहा था। तदंतर रथ के सुसज्जित हो जाने पर ब्राह्मण को रथ पर बिठा लिया और दारुक को रथ से उतरने का आदेश देकर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम इस समय रथ को चलाओ, अर्थात सारथी का काम करो। कौरव श्रेष्ठ, इसके उपरांत ही श्री कृष्ण, मैं और वह ब्राह्मण तीनों उसी रथ पर बैठकर सोम द्वारा पालित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिए। अर्जुन ने कहा, तब मैंने पर्वतों, नदियों तथा वनों को पार कर उस सागर को देखा जिसमें वरुण जी का भवन बना हुआ था। इसके पश्चात जल राशि से ऊपर उठकर समुद्र साक्षात मनुष्य रूप धारण कर अर्घ ले जनार्दन के समीप आया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, मैं क्या करूं जनार्दन। उस पूजा को ग्रहण कर समुद्र से कहने लगे, मैं अपने रथ को जाने के लिए मार्ग चाहता हूँ। तब समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो सभी इसी प्रकार जाने लगेंगे। आपने ही मुझे अगाध बनाकर स्थापित किया है। यदि आपके द्वारा मार्ग बना दिया जाएगा तो मैं सभी के गमन करने के योग्य बन जाऊंगा। इसलिए इन्हीं सब बातों को विचार कर जैसा उचित समझे वैसा करें। वासुदेव ने कहा, सागर, मुझे छोड़कर कोई अन्य पुरुष तुम्हें अपमानित नहीं करेगा। इसके बाद फिर समुद्र ने साप के भय से जनार्दन से कहा कि ऐसा ही होगा। मैं अपने जल को सुखाकर मार्ग बना देता हूँ, जिससे आप सारथी सहित रथ से चले जाएंगे। वासुदेव ने कहा, मैंने तुमको पहले न सूखने का वरदान इसलिए दे दिया था कि तुम्हारे विविध प्रकार के रत्न भंडारों को मनुष्य न जान ले। साधो, तुम जल का स्तंभन करो, इसके बाद मैं रथ से चला जाऊंगा। सागर कैसा स्वीकार करने पर मणि के समान चमकने वाले स्तंभित जल मार्ग से भूमि मार्ग के समान ही वे रथ से चले गए। क्षण मात्र में उत्तर कुरु तथा गंधमादन पर्वत को भी पार कर गए। इसके बाद 7 पर्वत केशव के समक्ष उपस्थित हुए, जिनके नाम जयंत, वैजयंत, नील, रजत पर्वत, महामेरु, कैलाश तथा इंद्रकूट थे। ये विविध प्रकार के अद्भुत वर्ण तथा रूपों को धारण किए हुए थे। वे उनका पूजन कर कहने लगे, श्री कृष्ण, हम लोग क्या करें।
तब श्री कृष्ण ने नीचे सिर झुककर प्रणाम करते हुए उन पर्वतों से कहा, पर्वतों, आप लोग अपने में विवर बनाकर मेरे लिए रथ का मार्ग दो। तब उन पर्वतों ने श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार मार्ग दे दिया और वहीं पर सब पर्वत अंतर्धान हो गए। अब तो जैसे मेघ जालों में सूर्य जाता है, वैसे ही रथ बिना किसी रोक टोक के जाने लगा। सातों पर्वतों तथा लोकालोक पर्वत को भी पार कर रथ महान अंधकार में प्रवेश कर गया। नृप, उस अंधकार में घोड़े बड़े दुख के साथ रथ को खींच रहे थे। अंधकार का स्पर्श करने पर वह कीचड़ की भांति ज्ञात हो रहा था। फिर उस अंधकार ने पर्वत के समान रूप धारण कर लिया। तब तो वह पर्वत को पाकर घोड़े प्रयत्न रहित हो गए खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अपने चक्र से तम को विनष्ट कर आकाश का दर्शन कराया और रथ का उत्तम मार्ग बना दिया। उस अंधकार से निकलकर आकाश का दर्शन करने पर मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं जी जाऊंगा। फिर मैंने आकाश में बनते हुए तेज को देखा। वह तेज मानो संपूर्ण लोगों को अपने में प्रवेश कराकर पुरुष के रूप में स्थित था। उसी जलते हुए तेज में ऋषिकेश प्रवेश कर गए। उस समय मैं और ब्राह्मण रथ पर ही बैठे रहे। क्षण भर के पश्चात ब्राह्मण के नवजात शिशु और 3 अन्य पुत्रों को लेकर सर्वसमर्थ श्री कृष्ण उस तेज से निकल आए। उन्होंने चारों पुत्रों को ब्राह्मण को दे दिया। प्रभु, वहां अपने चारों पुत्रों को श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त कर वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया। भरत श्रेष्ठ, हम सभी लोग जैसे गए थे वैसे ब्राह्मण के पुत्रों को साथ वापस चले आए। नृपसत्तम, हम लोग क्षण भर में ही द्वारकापुरी चले आए। वह सब चरित्र दिन का आधा भाग भी नहीं बीतने पाया था कि पूर्ण हो गया। मैं तो इस अद्भुत आश्चर्यजनक घटना से बारंबार विस्मित हो रहा था। इसके पश्चात उन महायशस्वी श्री कृष्ण ने पुत्रों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको अत्यधिक धन देकर संतुष्ट किया और उसे उसी क्षण उसके गृह भेज दिया। अर्जुन ने कहा, राजन, इसके पश्चात ब्राह्मणों और ऋषियों के सैकड़ों समूहों को भोजन कराकर श्री कृष्ण कृत्य हो गए। तत्पश्चात मेरे और विष्णु एवं भोजवंशियों के साथ भोजन कर श्री कृष्ण विचित्र तथा दिव्य कथाएं कहने लगे। कथा समाप्त हो जाने पर मैंने उनके समीप जाकर जो कुछ आश्चर्य की बातें देखी थी उन्हें श्री कृष्ण से पूछी। कमलेक्षण, आपने समुद्र के जल को कैसे स्तब्ध कर दिया था और पर्वतों में बीवर कैसे कर दिया था? उस घोर अंधकार को चक्र द्वारा कैसे विनष्ट कर दिया था? और वहां जो परम तेज था उसमें आप कैसे प्रविष्ट हो गए थे? और वह तेज कैसा था? प्रभु, उस तेज ने किस लिए ब्राह्मण बालकों को हर लिया था? जो इतना लंबा मार्ग था उसे आपने कैसे थोड़े ही समय में पार कर गए थे? और हम कैसे ही अल्पकाल में लौट भी आए? श्री कृष्ण ने कहा, तेज रूपधारी उस महात्मा ने मेरे दर्शन के लिए बालकों को हर लिया था। उसने सोचा कि विप्र के लिए श्री कृष्ण आवेंगे, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा तेज में जिस तेज को तुमने देखा था वह मैं ही हूँ। वही मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्त अव्यक्त सनातन प्राग प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, वह सांख्य योगियों, कर्म योगियों तथा तपस्वियों की गति है। वह परम ब्रह्म है जो जगत के चेतन अंशों से जड़ अंश को अलग करता है। उस घने तेज को मुझे ही समझो। स्तब्ध जल वाला समुद्र भी मैं ही हूँ और मैं ही उसके जल को स्तंभित करने वाला भी हूँ। जो तुमने विविध रूप में सातों पर्वतों को देखा है वह भी मैं ही हूँ, और जो तुमने कीचड़ में अंधकार को देखा है वह भी मैं ही हूँ। मैं ही उस घनीभूत अंधकार को विनष्ट करने वाला हूँ। मैं ही प्राणियों का काल तथा सनातन धर्म हूँ। चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े पर्वत, नदियां तथा तालाब एवं चारों दिशाएं मैं स्वयं हूँ। तेज, पृथ्वी, जल तथा आकाश, ये 4 प्रकार की मेरी आत्मा है। भारत, चारों वर्ण और चारों आश्रम मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मुझे ही चारों प्रकारों का कर्ता समझो। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं आपकी विभूतियों को जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, ब्रह्मा, ब्राह्मण, तप, सत्य, यह उग्र माया की प्रबलता एवं बृहत्तम मोक्ष आदि हमसे ही उत्पन्न तथा प्राप्त है। तुमको मैं प्रिय हूँ तथा तुम हमको प्रिय हो, इसलिए यह सब बातें तुमसे कह रहा हूँ, अन्यथा किसी दूसरे से कहने वाला मैं नहीं हूँ। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद,
ऋषि देवता तथा यज्ञ मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ जानो। पृथ्वी वायु आकाश जल और पांचवा ज्योति, चंद्र सूर्य दिन रात्रि, पक्ष मास ऋतु मुहूर्त काल क्षण संवत्सर और विविध प्रकार के मंत्र तथा जितने भी शास्त्र और विद्याएं हैं वे सब मेरे से उत्पन्न होती है, ऐसा समझो। इस सृष्टि और प्रलय को ही मेरा स्वरूप समझो। सत असत और असत से परे जो सत अर्थात परब्रह्मा है उसे मेरी आत्मा समझो। प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर उसी प्रकार का मेरा मन भी उनमें अचल रूप से लग गया। इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण का महात्म्य प्रत्यक्ष देखा और सुना है, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है भगवान जनार्दन उससे भी श्रेष्ठ हैं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह सब सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उस समय जो जो राजा वहां आकर बैठे हुए थे उनके और अपने सभी भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर को अत्यधिक विस्मय प्राप्त हुआ। जन्मेजय ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं पुनः परम बुद्धिमान श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों का तात्विक वर्णन श्रवण करना चाहता हूँ। उनके जिन कर्मों को सुनकर मैं प्रसन्न हूँ महामुनि, ऐसे उनके कर्मों का वर्णन विस्तार से कीजिए। मैं उन्हें एकाग्रचित से श्रवण करना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, महाबाहो, विस्तार से उनके कर्मों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, फिर भी लेस मात्र वर्णन अवश्य करूंगा। जन्मेजय पराक्रमी श्री कृष्ण के चरित्र का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। श्री कृष्ण ने प्रमुख राजाओं के राष्ट्रों को क्षुभित कर दिया और विचक्र दानों को मार डाला एवं प्राग ज्योतिषपुर जाकर नरक दानों को मारा और इंद्र को पराजित कर पारिजात वृक्ष को बलपूर्वक स्वर्ग से हर लाए। वरुण को जीत लिया और दक्षिणा पथ में करुण देश के राजा दंतवर्क को मार डाला। इसके उपरांत शिशुपाल को मार डाला तथा शोणितपुर जाकर शिव जी द्वारा अभिरक्षित बलि के पुत्र महाबली बाण को जीतकर जीवित ही छोड़ दिया। उन्होंने मेरुगिरी पर्वत पर अग्निदेव पर विजय प्राप्त की और संग्राम में राजा साल्व को जीत कर उसका वध कर दिया। फिर समुद्र में क्षोभ पैदा करके पंचजन्य का वध करके पंचजन्य शंख पर अपना अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हयग्रीव को मार डाला एवं अन्य महाबली राजाओं को भी यमराज के पास भेज दिया। जरासंध की मृत्यु भीम द्वारा करवाकर सभी बंदी राजाओं को बंदी गृह से छुड़वा दिया। एकमात्र रथ के द्वारा राजाओं को जीतकर उन्होंने गांधार की राजकुमारी का अपहरण भी कर लिया था। धूत कीड़ा में राज्य के हार जाने के बाद शोक से दुखी पांचों पांडवों की सब प्रकार से इन्होंने रक्षा की तथा इंद्र के खांडव वन को जला दिया। इन्होंने गांडीव धनुष अर्जुन को दे दिया। जन्मेजय, कौरव और पांडवों में घोर विग्रह उपस्थित हो जाने पर पांडवों के वे दूत बने और महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ के ये सारथी भी बने। अपनी फूफी कुंती के सम्मुख पांडवों के प्रति यह प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर आपके पुत्रों को आपको सुरक्षित वापस कर दूंगा। इन्होंने राजा निर्ग को भयंकर साप से मुक्त किया। मुचुकुंद द्वारा काल यवन को इन्होंने भस्म करवा दिया। महाबलवान मैंद और द्विविद नामक बानरों का संग्राम में जीत लिया। ऋक्षराज जाम्बवान को भी युद्ध में पराजित किया। गुरु सांदीप मणि के पुत्र और तुम्हारे पिता परीक्षित यमराज के वश में हो गए थे, लेकिन इन्हीं श्री कृष्ण के तेज से वे जीवित हो गए। जन्मेजय, बड़े बड़े राजाओं का विनाश करने वाले श्री कृष्ण ने अनेकानेक बार अति घोर संग्राम समर भूमि में किए, किंतु उन युद्धों में अद्भुत विजय पाकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार सभी राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया उसका वर्णन पूर्व में ही मैं आपसे कर चुका हूँ। जन्मेजय ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों को पुनः मैंने आपसे सुना। जो आपने महासुर बाण के पहले संक्षेप में वर्णन किया है उसी को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। देवाधिदेव शिव जी का कृपा पात्र असुर पुत्र कैसे हो गया, किस कारणवश शिव जी ने स्वयं उसकी रक्षा की और उसके सहवास में रहने वाले गणों सहित भगवान कार्तिकेय ने भी उसकी रक्षा की।
बलि का पुत्र अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। वह सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण करने वाली हजारों भुजाओं से युक्त था। वह असंख्य विशाल शरीर वाले सैकड़ों महाबली असुरों से घिरा रहता था। उसे वासुदेव ने कैसे संग्राम में पराजित कर दिया, वह जीवन मुक्त कैसे हो गया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अमित तेजस्वी श्री कृष्ण का मनुष्य लोक में बानासुर के साथ जैसा महायुद्ध हुआ था, जहाँ के रुद्र तथा स्वामी कार्तिकेय से उसने सहायता प्राप्त की थी, यह सब एकाग्र मन से सुनो। बलि का पुत्र जिस प्रकार जीत कर श्री कृष्ण द्वारा जीवित छोड़ दिया गया था, शिव जी ने जिस प्रकार बाणासुर को सदा अपने पास रहने और अच्छे भाव से गणपति पद पर प्रतिष्ठित होने का वर प्रदत्त किया था, जिस प्रकार बाणासुर का युद्ध वह युद्ध हुआ, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ा और जिस निमित्त से उस महान युद्ध की घटना घटित हुई, वह संपूर्ण वृत्तांत मुझे सुनाने की कृपा करें। एक समय शिव पुत्र कुमार स्कंद को खेलता हुआ देखकर महाबली बाण परम विस्मय को प्राप्त हुआ। तब वह महादेव की आराधना के लिए उद्यत हो गया। कैसे मैं शिवपुत्र हूँ, इसके लिए उसने कठोर तप कर शिव जी को प्रसन्न किया। तब महादेव जी उमा के साथ उसके समीप गए और बानासुर से कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब बानासुर ने कहा, त्रिलोचन, आपके द्वारा दिए जाने पर वर के प्रताप से मैं माता पार्वती का पुत्र होना चाहता हूँ। शिव जी ने ऐसा ही होगा कहकर रुद्रानी से बोले, कार्तिकेय का छोटा भाई समझकर इसको पुत्र रूप में ग्रहण करो। जहाँ रुधिरपुर में अग्नि से कार्तिकेय प्रकट हुए थे, वहीं इसका पूर्व होगा, इसमें संशय नहीं है। वह उत्तम नगर सोनितपुर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा सुरक्षित हुए इस तेजस्वी बानासुर का वेग कोई सहन नहीं कर पाएगा। अब तो सोनितपुर में बानासुर शासन करने लगा। उसने संपूर्ण देवताओं को भयभीत करना प्रारंभ कर दिया। सहस्त्र बाहुओं वाला वह बानासुर मद से युक्त होकर देवगणों से सदा युद्ध की इच्छा करने लगा। कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उसे अग्नि के समान चमकने वाली ध्वजा तथा चित्र विचित्र चमकने वाला मयूर वाहन के लिए प्रदत्त किया था। शिव जी के प्रताप से इसके साथ युद्ध में कोई भी नहीं टिकता था। तब त्र्यंबक द्वारा अभिरक्षित मद से युक्त वह बानासुर बार बार युद्ध को ढूंढता हुआ त्रिशूलधारी शिव जी के समीप गया। साष्टांग प्रणाम कर वृषभध्वज शिव जी से यह कहा, मैंने सेना लेकर मरुदगणों सहित देवताओं को कई बार जीता। अब वे पराजय के भय से संत्रस्त हो मेरे पुरी में सुख से निवास कर रहे हैं और कुछ देवता स्वर्ग में जाकर सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। सो मैं अब युद्ध के लिए निराश होकर जीना नहीं चाहता। यदि इन हजारों बाहुओं के धारण करने पर भी मैं यदि बिना युद्ध के रहूं, तो मेरा इन बाहुओं का धारण करना व्यर्थ है। आप बताइए कि मुझे अब कब युद्ध प्राप्त होगा। मुझे युद्ध के बिना अच्छा नहीं लगता है। उसके द्वारा यह कहने पर वृषभध्वज शिव जी ने हंसकर उससे कहा, बानासुर, तुम्हें युद्ध का अवसर कैसे प्राप्त होगा, यह हमसे श्रवण करो। तात, अपने स्थान पर स्थापित किया हुआ तुम्हारा जब यह ध्वज खंडित होकर पृथ्वी पर गिर जाएगा, तब तुम्हें युद्ध करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तब वह बानासुर प्रसन्न हो शिव जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, यह तो अत्यधिक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तब इन सहस्त्र भुजाओं को धारण करना व्यर्थ न होगा। मैं फिर इंद्र को संग्राम में जीत लूंगा। ऐसा कहकर उसने 500 अंजलियों द्वारा भगवान शिव की पूजा की और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी पूजा से प्रसन्न हो शिव जी ने कहा, वीरबान, उठो, तुम अपने कुल, आत्मा और बाहुओं के योग्य हो, इसलिए अप्रतिम महान युद्ध को प्राप्त करोगे, जिसकी संसार में कहीं तुलना न होगी। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार महात्मा त्र्यंबक के कहने पर बानासुर प्रसन्नता से उनके चरणों को छोड़कर उठा और उसने पुनः उनको प्रणाम किया। शिव जी से विदा हो बानासुर घर पहुंचकर वहां चला गया जहां महान ध्वजा गृह था। वह बानासुर अपने मंत्री कुंभांड से हंसते हुए इस प्रकार कहने लगा, मंत्रीवर परवर, एक बात कहूंगा जो कि आपके मन में है। ऐसा सुनकर कुंभांड बानासुर से कहने लगा, आप मेरी किस प्रिय बात का निवेदन करने की इच्छा करते हैं, मैं आपसे वह सुनना चाहता हूँ। नीलकंठ के प्रसाद से आपने कौन सा वर प्राप्त हो गया है? क्या सुलपानी ने आपको तीनों लोकों का राज्य प्रदत्त कर दिया है? क्या विष्णु के महासंग्राम में आपको विजयी का वर मिल गया है? क्या आपके भय से इंद्र पाताल में चले जाएंगे? क्या दीति के दैत्य पुत्र विष्णु से अब नहीं डरेंगे? क्या महासुर
लोग पाताल के निवास का परित्याग कर स्वर्ग में रहने लगेंगे। नृप, आपके पिता क्या जल राशि से निकलकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे? क्या दिव्य मालाओं तथा वस्त्रों को धारण करने किए आपके पिता राजा बलि को हम लोग देखेंगे? प्रभु, क्या हरण किए गए इन तीनों लोगों के राज्य को हम सभी पुनः प्राप्त कर लेंगे? क्या हम लोग सुंदर तथा सिमितिंजय हरि को जीत लेंगे? क्या वृषभध्वज ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर कोई ऐसा ही सुंदर वर आपको दे दिया है? इन्हीं सब बातों को अनुमान हो सकता है क्या शिव जी के संतुष्ट होने से आपने दैत्यों की राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है? कुंभभांड के वचनों से प्रेरित हो बाण गदगद वाणी से कहने लगा, बहुत दिनों से मुझे युद्ध करने को नहीं मिला, इसलिए मैंने शिव जी से पूछा, प्रभु, जो मेरी युद्ध की अभिलाषा है वह कब पूरी होगी? मैं कब युद्ध प्राप्त करूंगा? मेरी इस बात को सुनकर महादेव ने हंसकर मुझसे यह प्रिय वचन कहा, वान, तुम्हें ऐसा प्रतिम युद्ध प्राप्त होगा जिसकी तुलना कहीं नहीं होगी। बाण, जिस समय तुम्हारे मयूर ध्वज का भंग होगा उसी समय युद्ध प्राप्त करोगे। मैं वृषभध्वज को सिर से प्रणाम कर तुम्हारे समीप आया हूँ। कुंभांड ने बानासुर से कहा, अहो राजन, जो आप ऐसा वचन कह रहे हैं इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इस प्रकार उन दोनों के वार्तालाप करते समय में ही ऊंची ध्वजा इंद्र के वज्र से आहत होकर गिर पड़ी। बानासुर ध्वजा को गिरा देख अपार हर्ष को प्राप्त हुआ और उसने ऐसा मान लिया कि अब युद्ध का समय सन्निकट आ गया है। इंद्र के वज्र से समाहत हो पृथ्वी कांपने लगी। भूमि के अंदर छिपे हुए वन बिलाव अमंगल सूचक बोलियां बोलने लगे। इंद्र सोनितपुर में चारों ओर रक्त की वर्षा करने लगे। तब तो परम अमंगल चारों ओर दिखाई पड़ने लगा। आकाश का भेदन कर बड़ी भारी उल्का पृथ्वी पर गिरी। कृतिका नक्षत्र में उदित सूर्य बानासुर के जन्म नक्षत्र रोहिणी को पीड़ा पहुंचाने लगा। सहसा चैत्य नामक वृक्षों से रक्त की धाराएं बहने लगी। भयंकर तारे टूट टूट कर बारंबार पृथ्वी पर गिरने लगी। विषामपते राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया। वह जगत के विनाश का समय आने पर भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। दक्षिण दिशा में आकर धूमकेतु उदित हो गया तथा सुदारुण वायु बहने लगी। 3 वर्ण वाला परिवेश मंडल जिसका कंठ कृष्ण वर्ण का था उसने सूर्य को घेर लिया। मंगल वर्ग गति से कृतिका नक्षत्र में भ्रमण करने लगा। इसी प्रकार सभी ग्रह बानासुर के जन्म नक्षत्र भरणी को कुर दृष्टि से देखने लगे। दानवों की कन्याओं द्वारा पूजित चैत्य वृक्ष पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। इस प्रकार अमंगलों को देखते सुनते उन्मत्त बानासुर कुछ निश्चय न कर सका। मंत्री कुंभांड इन बहुत से अमंगलों का वर्णन करता हुआ मूर्छित सा हो गया। जितने उत्पात दिखाई दे रहे थे वे शुभ के सूचक कदापि नहीं हैं। वे आपके राज्य का विनाश करने के लिए समर्थ होंगे, इसमें संशय नहीं। राजन, हम मंत्रीगण तथा अन्य आपके सभी सेवक अविलंब ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे चैत्य वृक्ष गिर पड़ा उसी प्रकार युद्ध को चाहने वाले आपके मुंह से पतन हो जाएगा। आपने त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त की, किंतु अब घमंड के कारण आपका नाश दिखाई पड़ रहा है। ऐसा सुनकर युद्ध की आकांक्षा वाला बानासुर गरजने लगा। वह प्रसन्न मन से दानवों के साथ मदिरा पीने लगा। उस समय महामंत्री कुंभांड चिंता से व्याकुल हो राजभवन से चला गया और तत उत्पात परिणामों के विषय में सोचने लगा कि प्रमादी बाणासुर मद के वशीभूत हो दोषों को नहीं मान रहे हैं। यह युद्ध को ही चाहते हैं। इन उत्पातों से जो भय है वह झूठ नहीं होगा। इस समय भले ही यह उत्पात होना झूठा समझ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर शिव जी तथा कार्तिकेय रह रहे हैं। इस कारण से ये उत्पात दोष भी पराजय का कारण नहीं बन सकते। इन उत्पन्न हुए उत्पात रूपी दोषों से यह मालूम होता है कि यहाँ भयंकर संहार होने वाला है। मेरा तो यही मत है कि अब इन दोषों का कदापि नाश नहीं हो सकता। यह दोष तो निश्चित ही अपना प्रभाव दिखाकर रहेंगे। इस निरपति की दुर्मात्मा होने से सभी दानव दोषी हो गए हैं। शिव जी और कार्तिकेय ने लोहितपुर में बानासुर को बसाया था। शिव जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय कार्तिकेय है और उनसे बढ़कर बानासुर भी प्रिय है, परंतु इसने अपने ही विनाश के लिए शिव जी से वर की याचना की है, इसलिए बानासुर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। यदि भगवान विष्णु के साथ इंद्र आदि देवताओं का संयोगवश यहाँ आगमन होगा तो शिव जी के हाथों से उनका अकल्याण ही होगा। बाण की सहायता की आकांक्षा वाले इन
कुमार कार्तिकेय तथा शिव जी के समक्ष आकर कौन युद्ध करने में समर्थ होगा, परंतु महादेव जी का वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने वाला महान युद्ध अब होकर ही रहेगा। तत्वदर्शी महासुर कुंभांड इस प्रकार की चिंतना कर अपने कल्याण की बात सोचने लगा, जो अपने पुण्य कर्मों के बल से संग्राम में देवताओं से विरोध करते हैं। जिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में लेकर बलि को बंधन में बांध लिया था, उसी प्रकार यह बानासुर भी इस समय बंधन में पड़ चुके हैं, और जो बंधन में पड़ जाते हैं वह निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, किसी समय गंगा नदी के रमणीक तट पर पार्वती के साथ शिव जी क्रीड़ा विहार में रत थे। वहां सभी ऋतु वाले उस रमणीक वन में गंधर्वपति और सैकड़ों अप्सराएं चारों ओर से क्रीड़ा कर रही थी। पारिजात पुष्पों से नदी के तट पर आकाश मंडल चारों ओर सुगंधमय माला की भांति प्रतीत होने लगा। शिव जी वहां बजते हुए हजारों वाद्यों के साथ अप्सराओं के गीत सुनने लगे। शिव जी के अप्सराएं सुत तथा मागध के वेश में स्तुति करने लगी, वे उनकी अर्चना करने लगी। इसके बाद अप्सरा चित्रलेखा ने देवी पार्वती का रूप धारण कर शिव जी को प्रसन्न किया। उस समय शिव जी को प्रसन्न करती हुई चित्रलेखा को देख देवी हंसने लगी तथा अप्सराओं का समूह भी हंसने लगा। रहस्य में मनोरंजक खेल में दक्ष उनके पार्षद महादेव के चिन्हों को धारण कर शिव जी के रूप में क्रीड़ा करने लगे तथा अप्सराएं पार्वती के रूप में क्रीड़ा करने लगी। तब अपने ही जैसी रूप वाली स्त्री को देखकर माता पार्वती और अप्सराएं हंसने लगी। उस समय शिव जी अतुल हर्ष को प्राप्त हुए। वहां बानासुर की कन्या उषा भी थी। शिव जी को पार्वती के साथ क्रीड़ा करते देख उषा ने देवी पार्वती के समीप ही अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, वह स्त्री धन्य है जो अपने पति के साथ इस प्रकार मिलकर रमन करती है। अपने इस मानसिक संकल्प को उषा ने अपने मन में ही कहा था। तब उषा के उस अभिप्राय को जान देवी पार्वती उषा को प्रसन्न करती हुई धीरे धीरे कहने लगी, उसे जिस प्रकार मेरे साथ देवाधिदेव शिव जी रमन कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी शीघ्र ही अपने पति के साथ रमन करोगी। उषा कहने लगी कि मैं पति के साथ कब रमन करूंगी। तब भैमवती पार्वती ने हंसकर कहा कि जब तुम पति संयोग को प्राप्त करोगी, वैशाख मास की द्वादशी तिथि की रात्रि में जब तुम भवन में सोती रहोगी, तब स्वप्न में जो तुम्हारे साथ रमन करेगा वही तुम्हारा पति होगा। इस प्रकार कहने पर कन्याओं के समूह से घिरी दैत्य पुत्री उषा हर्ष से सुखपूर्वक आनंदमय होती हुई उछलने लगी। इसके बाद सखियों द्वारा परिहास की जाती हुई हर्ष से प्रफुल्लित नेत्रों वाली उषा ताली बजाकर आपस में क्रीड़ा करने लगी। किन्नरियां, यक्ष कन्याएं और अनेक दैत्य कन्याएं एवं अप्सराओं की कन्याएं उषा की सखी बन गई थी। उन सखियों ने कहा, वरानने, देवी पार्वती के वचन अनुसार तुम्हें शीघ्र ही पति की प्राप्ति होगी। उनका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। रूप और कुल से संपन्न पति का पार्वती जी ने निर्देश किया है। वरदान को यथाविधि पाकर उषा पति प्रतीक्षा में स्थित हो गई। इसके पश्चात उमा के उस क्रीड़ा विहार के आनंद का अनुभव कर दिन समाप्त होने पर सभी अद्भुत वेशधारी स्त्रियां अपने अपने घर को चली गई और देवी भी अंतर्ध्यान हो गई। विभो, उसी दिन से वह उषा काम के मोह को प्राप्त हो गई। पति का ध्यान करती हुई उषा को रात्रि में शयन तथा दिन में भोजन अच्छा नहीं लगता था। वह राज्य कन्या पति भाव का स्मरण करती हुई विलाप करने लगी तथा स्वर्ग में रहने वाले चंद्रमा की निंदा करती हुई उस उषा ने चंदन का सेवन करना भी छोड़ दिया। राजन, वह बाला काम से पूर्णतः पीड़ित हो दुर्बल होने लगी। यद्यपि उसे ज्वर आदि रोग नहीं हुआ था, फिर भी उसकी सखियां उसे ज्वर पीड़िता मानकर उसका उपचार करने लगी। चंदन का लेप करने पर भी उसका हृदय जलता रहता था। उसके कपोलों पर सफेदी छा गई तथा नेत्रों में जल भरा रहता था। वह बार बार जम्हाई लेने लगी और उसके शरीर में निद्रा का भाव बढ़ने लगा। कामदेव की अग्नि से जलते हुए उसके हृदय पर सखियां बार बार कमलिनी के फूल का शीतल चूर्ण छोड़ा करती थी और वे पंखा झलती हुई बार बार पूछती थी कि भामिनी, तुमको कौन सी व्यथा है? तेरा शरीर यह कैसा हुआ जा रहा है? यह क्या हो गया है तुम्हें? क्या अच्छा लग रहा है वह हमसे कहो।
यह असाध्य रोग कैसे उत्पन्न हो गया है? देखो, यह मैनाएं तुम्हारे मन के अनुकूल बोलियां बोल रही हैं। शुभ्रू, ये सुज्ञ पुरुष के समान पढ़ रहे हैं उसे, आज तुम क्यों नहीं बोल रही हो? तुम्हारे पिता महान वीर हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। वरवर्णिनी, दुर्जय महान वीर तुम्हारे पिता वानासुर ने सोनितपुर का यह नगर बसाया है, जहाँ स्वयं महेश्वर रहते हैं। जिन महादेव ने गिरजा से बानासुर के प्रति कहा था कि उसको अपना पुत्र जानो, इन सब बातों को सुनो। कमल के ऊपर जैसे ओस की बूंदें शोभती है, वैसे ही तुम्हारे मुख पर ये पसीनों की बूंदें शोभायमान हो रही है। नासिका का अग्रभाग भी सुंदर लग रहा है, जैसे कांतिहीन चंद्रमा बादलों के बीच शोभायमान नहीं होता है, वैसे कालिमा रहित तुम्हारा पूर्ण चंद्रमा के समान मुख शोभायमान क्यों नहीं हो रहा है? तुम दीर्घ श्वासें छोड़ रही हो, तुम दिव्य भोजन करो। पहले तो तुम्हें पान बहुत अच्छा लगता था, अब पान क्यों नहीं खाती? मिष्ठानों को उठकर ग्रहण करो। शरीर में जो पीड़ा है उसे हमसे कहो। उषा के घर में इस प्रकार का कोलाहल सुनकर दासियों ने उसकी माता से कहा कि देवी, जल कीड़ा विहार से लौटकर राजपुत्री जब से घर आई है, तब से वह मौन ही दिखाई पड़ रही है। हम दासियां हैं, इसलिए आपसे इन बातों को कह रही हैं। देवी, यह कैसा मोह है? विचार कर उनके कष्ट की शांति के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को यहाँ बुलवाइए। जो उषा पुष्प के समान सुकोमल है, वह व्याधि के भार को कैसे सहन कर सकती है? इन सब बातों को सुनकर माता जहाँ उषा थी वहां जाकर उसने कहने लगी, यह कष्ट का लक्षण कैसे उत्पन्न हो गया? राजरानी ने अपने हाथों से उषा के हाथ का स्पर्श कर उंगलियों को खोलने लगी। कल्याणी, ये वैद्य आकर तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमको कौन बैठा है? वैद्यों ने कहा, ज्ञात होता है कि आपकी पुत्री सखियों के साथ जल कीड़ा के लिए गई थी, वहां पार्वती के साथ कीड़ा करने में परिश्रम अधिक पड़ गया, उसी से इसकी ऐसी दशा हो गई है। परिश्रम से इसे खिन्नता उत्पन्न हो गई है और नींद भी आ रही है, इसलिए भय की कोई बात नहीं है। महारानी ने कहा, वैद्यों, हमने बर्फ से युक्त चंदन इसके हृदय पर रखवाया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ, बल्कि इसमें बुदबुद का शब्द होने लगा। ऐसा प्रतीत तो होता है कि वह खौल रहा है। यह विचित्र बात क्या है? ऐसा क्यों हुआ? इसके शरीर में बड़ा दाह व बड़ा पसीना निकल रहा है, न प्यास न भूख, और ये क्यों प्रलाप कर रही है? इस विषय में आप लोग बतावें। वैद्यों ने कहा कि कीड़ा विहार में बहुत सी स्त्रियां गई थी, उन स्त्रियों ने इसे नजर लगा दी है, इसी कारण पुत्री के हृदय में व्यथा उत्पन्न हो गई है। अतः उषा की रक्षा संबंधी मंत्रों द्वारा रक्षा की जाए। अभिमंत्रित जल द्वारा अभिषेक करने पर इन्हें अत्यधिक शांति मिलेगी। ऐसा कहते हुए सभी वैद्य चले गए। माता के पूछने पर उषा रोते हुए कहने लगी, माते, मुझे बोलना व भोजन करना, न किसी उत्सव में जाना रुचिकर नहीं लगता है, मेरा हृदय जल रहा है। ऐसा कहकर उषा चुप हो गई। इसके पश्चात सभी स्त्रियां आपस में एक दूसरे का मुख देखने लगी और कहने लगी कि युवावस्था आने पर स्त्रियों को लज्जा का अनुसरण करना ही पड़ता है। यह राजकन्या पति के योग्य हो गई है, यह क्या कहे? अब यह माता पिता के प्रसाद से अपने सदृश वर को प्राप्त करे, यही उचित है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब वह उषा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सखियों के बीच अपनी छत पर सोई हुई थी, उसी समय स्वप्न में आकर उस पुरुष ने उसके साथ रमन किया। देवी पार्वती के वचन से प्रेरित उषा तरह तरह की चेष्टा तथा रुदन करती स्वप्न में उस पुरुष के साथ रमन की और स्त्री भाव को प्राप्त हुई। इसके बाद रक्त से लिप्त रोती हुई उषा सहसा रात्रि में उठ गई। तब उसको इस प्रकार रोती देख चित्रलेखा मधुर वचन में कहने लगी, उसे मत डरो, तुम राजा बलि के पुत्र की पुत्री हो, अतः तुम भय रहित हो जाओ। इस प्रकार के वास स्थान में कोई भय नहीं होता। तुम्हारे पिता इस नगर में आने के पहले ही सची के पति इंद्र को रन में रौंद डाला था। सखी द्वारा इस प्रकार कहने पर उषा ने स्वप्न में जैसा रूप देखा था वह सब उसे बताने लगी। उषा ने कहा, मैं सती साध्वी कुमारी थी, जब स्वप्न में मेरा इस प्रकार से सतीत्व नष्ट हो चुका है, तब मैं किस प्रकार से जीवित रह सकती हूँ? शत्रुओं का अंत करने वाले अपने देव विरोधी पिताश्री से अब क्या कहूंगी? मेरे लिए मर जाना ही कल्याणकर है। जैसा कोई इच्छित पुरुष आकर चला जाए, वैसे ही वह आकर मेरे पास से चला गया। जैसे मैं जागती सी रही, फिर भी उसने मेरी यह दशा कर दी। रात्रि में जागती रहने पर भी मेरी यह दशा किसने कर दी? मैं कन्या होकर कैसे जीने का साहस करूं? साध्वी स्त्रियों के सामने कुल की निंदा करने वाली कुलांगनी तथा कुलंकरी तथा निराश्रया कैसे
जीने की इच्छा करेगी। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर सखियों से घिरी उषा अधिक समय तक विलाप करती रही। अनाथ की भांति रोती हुई इसको देख सभी सखियां चेतना रहित हो गई। उन्होंने उषा से कहा, देवी, दूषित मन से पुण्य पाप करने पर ही दोष आता है, इसके विपरीत नहीं। तुम्हारे मन में तो कभी किसी दोष का समावेश हुआ ही नहीं है कल्याणी। यदि अत्यंत प्रबल दैवी संयोग से स्वप्नावस्था में तुम भोगी गई हो तो इससे व्रत का लोप नहीं हो सकता। इस प्रकार के व्यभिचार से तुम्हारे व्रत में कोई व्यक्ति क्रम दूषण नहीं हुआ है, क्योंकि मृत्यु लोक में सपने में किए गए कार्य का दोष नहीं माना गया है। देवी, धर्मज्ञ महर्षि भी इसी प्रकार कहते हैं। जो मन, वचन तथा विशेष रूप से कर्म तीनों से जो दुष्ट होते हैं उन्हीं को पंडित लोग पापी कहते हैं। भीरू, तुम्हारा मन कभी चंचल नहीं दिखाई देता। तुम सोपन के दोष से कैसे दूषित मानी जाओगी? तुम तो ब्रह्मचारिणी हो, तुम शुद्ध भाव वाली यदि सोई थी और स्वप्नावस्था में इस दशा को प्राप्त हो गई तो इससे धर्म का लोप नहीं होता है। भामिनी, जिसका मन पहले से दुष्ट हो फिर वैसा कर्म भी कर ले तो उसको दूषित होना कहा जाता है। तुम तो सती हो, अच्छे कुल में उत्पन्न ब्रह्मचारिणी, तुम समय के कारण इस अवस्था को प्राप्त हो गई हो। काल अलंघनीय रोती हुई उषा से कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने यह उत्तम बात कही। वरानने, तुम पाप रहित हो, जो वचन मैंने सुना है उसको सत्य सत्य सुनो। तुमसे देवी पार्वती ने जो कहा था उस बात का स्मरण करो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी की रात्रि में छत पर शयनावस्था में तुमको जो स्थित्व भाव में ला देगा वही वीर तुम्हारा पति होगा। देवी ने प्रसन्न होकर यह तुम्हारे मन की बात कही थी। जो पार्वती के द्वारा कहा गया वचन है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तब तुम इस प्रकार रुदन क्यों कर रही हो? कुंभांड की पुत्री द्वारा इस प्रकार कहने पर देवी के वचनों का स्मरण कर वह उषा शोक से रहित हो गई। उषा ने कहा, जल क्रीड़ा के समय देवी पार्वती के द्वारा कही बातों को मैं स्मरण करती हूँ। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही सब कुछ मैंने भवन की छत पर प्राप्त किया। यदि शिव पत्नी पार्वती देवी ने इसी पुरुष को मुझे पति रूप में प्रदत्त किया है तो उसका पता कैसे लगेगा? इसके लिए तुम कोई उपाय करो। उषा के ऐसा कहने पर कुंभांड की पुत्री पुनः न्यायोचित बात कहने लगी। देवी, उसके कुल को अच्छी तरह से कोई नहीं जानता, फिर तुम क्यों मोहित हो रही हो? सुबह जो न देखा गया न सुना गया, केवल स्वप्न में ही देखा गया है। ऐसे रति चोर का पता हम लोगों को कैसे लग सकता है? जिसने राजमहल में प्रवेश कर बलपूर्वक अत्यंत रोती हुई तुझको भोगा है वह कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। जिसने तुम्हारे लोक विख्यात नगर में प्रवेश किया है वह एक अद्वितीय शत्रुनाशक देवता ही होगा। भयंकर पराक्रम वाले आदित्य, वसु, रुद्र तथा महाबली अश्विनी कुमार भी सोनितपुर में इस प्रकार प्रवेश कर भोग करने में समर्थ नहीं हो सकते। बानासुर के मस्तक पर पैर रख सोनितपुर में जिसने प्रवेश किया होगा वह इन लोगों से 100 गुना में बढ़ा चढ़ा वीर होगा। जिसका पति इस प्रकार युद्ध विशारद न हो तो उसको जीवन से तथा भोग से क्या प्रयोजन? तुम धन्य हो, क्योंकि माता पार्वती के द्वारा अनुगृहित को कामदेव के समान ऐसा पति प्राप्त किया है। अब करने योग्य श्रेष्ठ कार्य सुनो। वह जिस कुल का है और जो नाम है उन सब बातों को जानने का उपाय करना चाहिए। उषा कुंभांड की पुत्री से कहने लगी कि मैं कैसे यह जान सकूंगी? तुम ही बताओ, तुम ही उपाय सोचो, मुझसे तो कुछ कहते करते नहीं बनता। उषा के वचन को सुनकर कुंभांड पुत्री रामा अर्थात चित्रलेखा रोती हुई उषा से फिर इस प्रकार कहने लगी, दिव्य नेत्रों वाली सखी, तुम इस बात को चित्रलेखा अप्सरा को सूचित कर दो, वह तुम्हारे इस कार्य को करने में सर्वथा कुशल है। उषा की कही हुई बातों को सुनकर उसकी सखी चित्रलेखा ने सुबान पुत्री को आश्वासन दिया। तब आश्चर्यचकित हुई उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को संबोधित करके अति प्रेम से यह कठिन वार्ता बताई। भामिनी, मैं जो तुमसे श्रेष्ठ बात कहती हूँ उसे सुनो। मेरे प्रियतम पति अत्यधिक ही कमनीय है, उनका शरीर बलिष्ठ है और उनके दिव्य नेत्र कमल पुष्प के समान सुंदर है। वे मत हाथी के समान धीरे धीरे चलते हैं। सखी, यदि तुम आज मेरे उन प्राणनाथ को यहाँ नहीं लाती हो तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। तब चित्रलेखा उषा को प्रसन्न करती हुई धीरे धीरे कहने लगी, भामिनी, यह प्रयोजन हमारे द्वारा ज्ञात होना तो संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि सखी उस चोर का कुल, वर्ण, शील, रूप तथा देश को मैं नहीं जानती हूँ। फिर भी मैं बुद्धि पूर्वक उद्योग करने के लिए उद्यत हूँ। जिस प्रकार तुम अपने पति को प्राप्त कर सकोगी मुझे सुनो। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प तथा राक्षस
इनमें जो भी अपने प्रभाव से, रूप से तथा समाज से नामी है और मनुष्य लोक में भी जो श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध हैं, उन सभी का अपने प्रभाव के अनुसार चित्र 7 रात्रि के अंदर बनाकर दिखाऊंगी। तब तुम चित्रपट पर बने चित्रों को देखकर अपने पति को पहचान लेना। इसके उपरांत तुम अपने मनोनीत पति को अपने चरणों में पड़ा हुआ पाओगी। इस प्रकार कहने पर उषा ने चित्रलेखा से कहा, ऐसा ही करो। इसके बाद चित्रलेखा ने 7 रात्रि के भीतर उन सभी का चित्र बनाकर उषा तथा विशेष रूप से सखियों को दिखलाने लगी कि देवताओं और दानव वंशियों में मुख्य है। इसी प्रकार किन्नर, असुर, दैत्य एवं जो अन्य भोगे कहे गए हैं, उन्हें भी उसने चित्र द्वारा बनाकर दिखलाया। जो प्रमुख मनुष्य हैं, उन सभी के चित्रों को तुम देखो। जो तुम्हारा पति है और जिस रूप का है, उसे भी मैंने लिख दिया है। अब तुमने स्वप्न में जैसा देखा है, उसी के अनुरूप पहचान लो। इसके बाद क्रमशः उन सभी को देखकर उषा देव, दानव, गंधर्व, विद्याधर आदि के गणों को हटाकर सभी यादवों के चित्रों को देखने लगी। उसमें यदुनंदन अनिरुद्ध को देखकर उसके नेत्र प्रफुल्लित हो गए और वह चित्रलेखा से कहने लगी, सखी, यही वह चोर है जिसने पहले पहल स्वप्न में छत पर सोई हुई मुझ सती को दूषित किया है। इसके रूप को मैं भली भांति पहचानती हूँ, परंतु यह रति चोर कहाँ से आया था, यह मुझे मालूम नहीं। चित्रलेखा, मुझे इसका उचित रूप से परिचय दो। भामिनी, इन चोर महोदय का कुल, शील, अभिजन एवं क्या नाम है, यह सब जानकारी लेने के लिए पश्चात मैं अपने कर्तव्य का पूर्णतः निर्वाह करूंगी। चित्रलेखा ने कहा, यह भयंकर पराक्रम वाला तुम्हारा पति त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का पौत्र और प्रद्युम्न का पुत्र है। इसके समान पराक्रम वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। यह पर्वतों को उखाड़कर शत्रुओं को मारता है। त्रिनेत्र शिव जी की पत्नी पार्वती ने तुम्हारे सदृश ही सज्जन यदुश्रेष्ठ पति को तुम्हें प्रदान किया है, इसलिए तुम धन्य हो। उषा ने कहा, तुम ही इस कार्य को करने में कुशल हो, दूसरे की गति संभव नहीं है। तुम हमारी अगति की गति हो जाओ। तुम आकाश में विचरण करने वाली योगिनी और इच्छानुसार रूपों को धारण करने वाली हो। तुम ही इस कार्य में कुशल हो, अतः शीघ्र मेरे पति को लाओ। तुम वही उपाय सोचो जिस उपाय से कार्य सिद्ध कर वापस आओ। आपत्ति काल में जो मित्र होता है, उसी मित्र की पंडित जन प्रशंसा करते हैं। मैं काम पीड़िता हूँ, तुम मेरे प्राणों का धारण कराने वाली बनो। यदि देवता के समान मेरे इस पति को आज नहीं लाओगी, तो मैं शीघ्र प्राणों को त्याग दूंगी। उषा के वचनों को सुनकर चित्रलेखा ने कहा कि अब पहले मेरी बातों को श्रवण करो। जिस प्रकार से तुम्हारे पिता बानासुर की नगरी चारों ओर से सुरक्षित है, उसी प्रकार द्वारकापुरी भी श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है। भीरु, उसमें देवताओं द्वारा भी प्रवेश कठिन है। वह लौहमन्य फाटकों से ढकी है और उस पुरी में प्रवेश द्वार गुप्त है। वह पूरी विष्णु कुमारों और द्वारका वासियों द्वारा पूर्णतः रक्षित है। उसको स्वयं विश्वकर्मा ने चारों ओर से सुरक्षित बनाया है। उसके प्रांत भाग में समुद्र की जलराशि ही खाइयों के रूप में विद्यमान है। 16 कलाओं से पूर्ण एवं कर्मयोगी श्री कृष्ण की आज्ञा से घोर पराक्रमी पुरुष उसके चारों ओर पहरा दिया करते हैं। उसके चारों ओर पार्वती को पर्वतों की चारदीवारी तथा समुद्र की खाई होने से उसमें प्रवेश का मार्ग कठिन है। धातुओं से मंडित पर्वतों के बने हुए 7 परकोटों द्वारा वह पूरी घिरी हुई है। अनभिज्ञ व्यक्ति उसमें प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए तुम अपनी तथा मेरी और विशेष रूप से अपने पिता बानासुर की रक्षा करो। उषा ने कहा, सखी, वहां योग के बल से तुम्हारा प्रवेश हो सकता है। यदि पूर्ण चंद्रमा के समान अनिरुद्ध का मुख नहीं देखूंगी, तो मैं अब यमराज के सदन में चली जाऊंगी। शास्त्रों का वचन है कि यदि उत्तम दूत को प्राप्त कर लिया जाए, तो कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो, तो तुम मेरी दूतिका बनकर जाओ और मेरे कांत को ले आओ। मैं तुम्हारी शरणागत हूँ। प्राणों के लिए संकट उपस्थित हो या कुल का सर्वनाश हो जाए, किंतु काम पीड़ित मदमत कामनिया इन बातों की ओर कदापि नहीं देखती। सभी कार्यों के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है, विशाल लोचने, तुम द्वारकापुरी में प्रवेश करने में पूर्णतः समर्थ हो। भीरु, मैंने तुम्हारी बहुत स्तुति की है, अतः तुम मुझे मेरे प्रियतम का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो। चित्रलेखा ने कहा, हृदय से निकलने अमृत तुल्य वाक्यों से तुमने मेरी स्तुति की है, इसलिए मैं शीघ्र द्वारका को जाती हूँ
और द्वारका में प्रवेश कर विष्णु वंश में उत्पन्न महाबाहु तेरे पति अनिरुद्ध को आज ही लेकर आती हूँ। मन के समान वेग से चलने वाली वह चित्रलेखा शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई। उषा यहाँ सखियों के साथ चिंतन करती हुई खड़ी रही। बाण के शोणितपुर से चित्रलेखा तृतीय मुहूर्त में अदृश्य हुई थी। वह उषा के प्रियतम को लाने की इच्छा करती क्षण भर में ही श्री कृष्ण के पालित द्वारकापुरी में पहुंच गई। उसने कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे पर्वतों, ऊंचे ऊंचे भवनों से सुशोभित रम्य द्वारकापुरी को आकाश में स्थित तारों की भांति देखा। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, चित्रलेखा द्वारकापुरी में पहुंचकर श्री कृष्ण के भवन के समीप स्थित हो गई और अनिरुद्ध के हरण का उपाय सोचने लगी। अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ का निश्चय करने वाली उस चित्रलेखा ने जल में नारद मुनि को ध्यान करते हुए देखा। उनके निकट जा प्रणाम कर खड़ी हो गई। नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम यहाँ किस लिए खड़ी हो? चित्रलेखा ने कहा, मुने, मैं यहाँ अपनी सखी की दूतिका बनकर अनिरुद्ध को लेने आई हूँ। सोनितपुर में बानासुर नाम का महासुर है, उसकी कन्या उषा नाम से विख्यात है। वह अनिरुद्ध पर आसक्त है। पार्वती देवी ने वरदान द्वारा उषा के लिए इन्हीं को पति नियुक्त किया है। अब जिस प्रकार कार्य सिद्ध हो वैसा ही उपाय मुझे बताइए। मेरे द्वारा अनिरुद्ध को हर कर सोनितपुर में ले जाने का संपूर्ण वृत्तांत श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। तब अवश्य ही श्री कृष्ण के साथ बानासुर का समर भूमि में महान युद्ध होगा। वह महान असुर समरांगन में दिव्य शक्ति से युक्त होता है। उस महासुर को युद्ध में जीतने के लिए अनिरुद्ध समर्थ नहीं है। उस सहस्त्र बाहु को रण में श्री कृष्ण ही जीतेंगे। मैं जिसके लिए यहाँ आई हूँ वह आपसे कह दिया। अब यह बात श्री कृष्ण को कैसे ज्ञात होगी? मुने, आपके प्रसाद से मुझे श्री कृष्ण से भय नहीं है। अब अनिरुद्ध कैसे हरे जाएंगे, इसका कोई उपाय बतलाइए। क्योंकि पौत्र के शोक से संतप्त हो महाबाहु श्री कृष्ण त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे हमको भी साप से जला देंगे। मुने, जैसे उषा अपने प्रिय को प्राप्त कर सकती है और मैं भी निर्भय रूप से रह सकती हूँ, वैसे उपाय को सोचने में आप ही समर्थवान है। आपके उसके ऐसा कहने पर नारद मुनि ने चित्रलेखा से यह शुभ वाक्य कहा, तुम डरो मत, मैं अभय कारक वचन को सुनो। अनिरुद्ध को ले जाकर कन्या उषा के महल में प्रवेश करा दो। फिर जब युद्ध होने की संभावना हो तो मेरा भी स्मरण कर लेना मनोरमे, क्योंकि युद्ध देखने की मेरी बड़ी ही इच्छा रहती है। क्योंकि युद्ध कराने की मेरी प्रवृत्ति है। तुम मेरे द्वारा तामसी विद्या ग्रहण करो, जो सभी लोग मोहित करने वाली देवी है। हे देवी, इस विद्या की सिद्धि के लिए जो पुरंज नादी कार्य करने पड़ते हैं उन सबको मैंने सविधि कर लिया है। इस प्रकार इस विद्या को सिद्ध करके मैं तुम्हें प्रदत्त कर रहा हूँ। नारद जी के ऐसा कहने पर मन के समान वेग वाली चित्रलेखा ने तथास्तु कहकर उनकी विद्या स्वीकार कर ली। तदुपरांत नमस्कार कर चित्रलेखा आकाश मार्ग से अनिरुद्ध के भवन में प्रविष्ट हो गई। उस भवन में स्वर्ण की वेदिकाएं बनी थी, स्वर्ण के खंभे लगे थे। वह भवन स्वर्ण से वैदुर्य मणि के तोरणों और पुष्पमाला की रस्सियों एवं मांगलिक कलशों से सुशोभित था। जहाँ के अनिरुद्ध मुख सुख से निवास करते थे, वहां चित्रलेखा ने परम सुंदर स्त्रियों के बीच तारामती चंद्रमा के समान उदित अनिरुद्ध को देखा। कीरा विहार के स्थान में इधर उधर बहुत सी सुंदर स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई थी। वे अनिरुद्ध माधविक मधु का पान करते हुए अत्यधिक शोभित हो रहे थे। वहां ताल के साथ बाजे बजाए और मधुर गीत गाए जा रहे थे। यद्यपि वहां स्वर्ण सर्वगुण से संपन्न स्त्रियां नाच रही थी, तथापि अनिरुद्ध का मन वहां नहीं लग रहा था। उनका मन तो उषा की ही चिंतना कर रहा था। वे प्रसन्न होकर मधु का सेवन नहीं कर रहे थे। उनके मन में स्पष्ट रूप से वही सोपन की बात स्मरण हो रही थी। इन सब बातों को का निश्चय भय रहिता चित्रलेखा ने अपने बुद्धि से किया था। सुंदर स्त्रियों के मध्य इंद्रध्वज के समान अनिरुद्ध को देखकर चित्रलेखा का हृदय चिंता से युक्त हो गया कि अनिरुद्ध का हरण कैसे किया जाए और कैसे इसका कल्याण हो। उस यशस्विनी चित्रलेखा ने इस प्रकार की चिंतना कर अनिरुद्ध को छोड़ सभी को तामसी विद्या के द्वारा आच्छादित कर दिया। इसके पश्चात अंतरिक्ष से वह भवन की छत पर जाकर खड़ी हो गई और अनिरुद्ध के लिए उनकी ओर देखकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर प्रद्युम्न पुत्र से मधुर वाणी से कहने लगी, वीर यदुनंदन, मेरे द्वारा संदेश को सुनो। मैं अपनी सखी उषा का संदेश कह रही हूँ, जिसको तुमने सोपन में देखा था और स्त्री भाव को भी प्राप्त कराया था। जिसने तुमको अपने हृदय में धारण कर रखा है, उसी उषा ने मुझको भेजा है। वह बार बार तुम्हारे लिए रुदन कर रही है, जम्हाई ले रही है तथा लंबी लंबी श्वासें छोड़ रही है। सौम्य, तुम्हारे दर्शन के लिए वह कामिनी
परितप्त हो रही है। वीर, जब तुम उसके पास जाओगे तभी वह जीवन धारण कर सके। यदि तुमको वह नहीं देखेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। यदुनंदन, यद्यपि तुम्हारे हृदय में हजारों नारियां बसती है, तथापि तुम्हारी कामना करने वाली स्त्री का हाथ तुमको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती ने वरदान के समय उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तुमको ही पति होने का वर दिया है। मैंने तुम्हारा चित्रपट उसे दिखा दिया है, उसी को देखकर वह जीवित है। यदुश्रेष्ठ, तुम उसके पति होकर उसके मनोरथ को पूर्ण करो। उषा तुमको शीर्ष नमस्कार कर रही है, मैं भी तुमको नमस्कार कर रही हूँ। सोनितपुर के राजा की कन्या तुम्हें चाहती है, उसका चित्त तुम्हारे में लगा है, उसका जीवन तुम्हारे अधीन हो गया है। उसके मनोरथ करने पर देवी पार्वती ने तुमको ही पति के रूप में प्रदत्त किया है। वह उषा तुम्हारे संगम से ही प्राण धारण करेगी। चित्रलेखा की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, शोभने, स्वप्न में देखने के पश्चात जैसी मेरी दशा है उसे मुझसे सुनो। मैं उसके रूप, कांति, मति और संयोग एवं रुदन आदि सब बातों की चिंतना करता हुआ मोहित हो रहा हूँ। चित्रलेखे, यदि तुम मेरे ऊपर अनुग्रह और उससे मिलन करा देना चाहती हो तो मुझको वहां ले चलो। मैं अपनी प्राण प्यारी प्रिया को देखना चाहता हूँ। अनिरुद्ध के वचन को सुन चित्रलेखा मन में कहने लगी कि मेरी सखी ने जो चाहा था वह उसे प्राप्त हो जाएगा, अतः आज मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भामिनी चित्रलेखा अनिरुद्ध की इच्छा को जानकर संतुष्ट हो गई और कहने लगी, ऐसा ही करती हूँ। फिर तो भवन के अंदर स्त्रियों के बीच बैठे युद्ध दुर्मद अनिरुद्ध को छिपे रूप से लेकर उड़ चली। वह उसी रास्ते से गई जो सिद्ध और चारणों से सेवित था। मन के समान वेग वाली चित्रलेखा सहसा सोनितपुर में प्रवेश कर गई। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली चित्रलेखा माया के द्वारा छिपे रूप से अनिरुद्ध को लेकर वहां चली गई जहां उषा रहती थी। चित्र विचित्र वस्त्राभूषणों को धारण करने वाले देवता के समान रूप वाले अनिरुद्ध को एकांत में उषा को दिखाया। सखियों के समीप भवन में बैठी हुई उषा उन्हें देखकर विस्मित हो गई। उसके पश्चात अपने निजी भवन में उन्हें ले गई। अपने प्रयोजन के सिद्ध होने पर उषा के नेत्र अपने प्रिय को देखकर प्रफुल्लित हो गए। उसने अर्घ के द्वारा यादव अनिरुद्ध का पूजन किया और चित्रलेखा का आलिंगन कर प्रिय वचनों द्वारा उसे प्रसन्न किया। फिर शीघ्रता पूर्वक भयभीत हो कामनी उषा चित्रलेखा से कहने लगी, कठिन कार्यों को करने में मेरी दक्ष सखी, इन्हें गुप्त रखने में ही कल्याण है, प्रकट करने में तो जीवन का नाश ही है। ऐसा कहकर शीघ्रता से सज धज कर गुप्त स्थान में अपने कांत के साथ भयभीत की भांति उषा स्थित हो गई। चित्रलेखा ने कहा, सखी, तुम मेरे निश्चय को सुनो। पुरुषार्थ से किए गए कार्य को दैव क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। यदि देवी पार्वती का तुम्हारे ऊपर अनुग्रह है तो तुम्हारे ही अनुकूल सभी बातें होगी। आज माया द्वारा किए गए इस गुप्त कार्य को कोई भी नहीं जानेगा। सखी के इस प्रकार कहने पर चित्रलेखा स्थिर चित्त हो गई। उसने अनिरुद्ध से कहा, स्वप्न में चोर की भांति आया हुआ सुंदर पति भाग्य से ही आज दिखलाई पड़ रहा है। जिस दुर्लभ प्रिय की आकांक्षा से मैं खिन्न थी, महाबाहो, कहो तुम तो सब प्रकार के कुशल हो। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, इसी से तुमसे पूछ रही हूँ। उषा के मधुर और सारगर्भित वचन को सुनकर यदुसिंह अनिरुद्ध भी अत्यंत हर्ष के कारण अश्रु भरे नेत्रों वाली उषा के आंसुओं को अपने हाथ से पोंछकर तथा हंसते हुए वे ऐसी बात बोले जो चित्त का हरण करने वाली थी। वरारोहे, तुम्हारे प्रसाद से मेरा सब कुशल मंगल है। अब मैं तुमसे प्रिय बातें निवेदित करता हूँ। शुभ दर्शने, यह देश पूर्व में मेरा देखा हुआ नहीं था। रात्रि काल स्वप्न में एक बार जैसा कुछ मैंने देखा था वैसा ही देख रहा हूँ। भीरू, इस प्रकार तुम्हारे प्रसाद से मैं यहाँ आ भी गया। रुद्र पत्नी पार्वती जी का वाक्य मिथ्या नहीं होगा। भामिनी, देवी की तुम्हारे ऊपर प्रीति है, ऐसा जानकर ही आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं देवी के शरणागत हूँ, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसा कहने पर शीघ्रता से सज संवर कर उषा अपने कांत के साथ भयभीत की भांति गुप्त स्थान में स्थित हो गई। इसके पश्चात गंधर्व विवाह की विधि से उन दोनों ने विवाह कर लिया और चकवा चकई की भांति दिन में रमन करने लगे। अनिरुद्ध जैसे पति से वह वरांगना प्रसन्न हो गई। वह दिव्य वस्त्र तथा माला एवं चंदन से अलंकृत
विचलित हो अपने कांत के साथ रहने लगी। अनिरुद्ध के साथ कन्या रमन कर रही है, इस बात को कोई नहीं जानता था। उसी प्रेम व्यवहार के समय में एक बार युधिष्ठिर अनिरुद्ध दिव्य माला तथा वस्त्रों को धारण किए चंदन लगाए उषा के साथ बैठे थे कि बानासुर के रक्षकों ने उन्हें देख लिया। अब तो उन गुप्तचरों ने बानासुर से शीघ्र ही सभी बातें कह दी जैसा उन लोगों ने देखा था। फिर तो शत्रुघाती बानासुर ने सेना को आज्ञा दे दी कि तुम सभी सेना के साथ चले जाओ और उस दुर्मति को मार डालो जिस दूषित आत्मा ने मेरे कुल के चरित्र को दूषित किया है। उषा के दूषित होने पर हमारा महान कुल कलंकित हो गया। हमारे द्वारा न दिए जाने पर भी उस दुष्ट ने मेरी कन्या को दूषित कर दिया है। उस दुष्ट के बल धैर्य तथा ढिठाई को तो देखो, जो मेरे पूर्व तथा भवन में प्रविष्ट हो गया, वह बालक नहीं है। ऐसा कहकर उसने उन पुनः सेवकों को कड़ी आज्ञा दी। तब वे महाबली उसकी आज्ञा को ग्रहण कर अच्छी तरह तैयार हो वहां चले जहाँ के अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध के वध की इच्छा से वे भयंकर दानव नाना प्रकार के शस्त्रों को लिए हुए थे। उस सेना को देखकर यशस्विनी बान्य पुत्री उषा अनिरुद्ध के वध के भय से रोने लगी। तब हाय कांत कहकर रोती और कांपती उषा को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, सुश्रोणी, मेरे रहते तुम भय न करो, अभय हो जाओ। तुम्हें यह हर्ष का समय प्राप्त हुआ है, भय का कोई कारण नहीं है। यशस्विनी, तुम्हारे पिता की संपूर्ण किंकरों की सेना भी आ जाए तो भी मुझे कुछ चिंता नहीं है। भीरु, आज तुम मेरा पराक्रम देखो। अपनी रोद आती हुई उस किंकर सेना का कोलाहल सुनकर अनिरुद्ध यह क्या है ऐसा कहते हुए सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि नाना प्रकार के आयुधों को ग्रहण कर सेना विशाल भवन को चारों ओर से घेरे खड़ी है। तब वे वहां चले गए जहां सेना सजकर खड़ी थी। सबने अपने बल का स्मरण कर वे क्रोध के मारे ओष्ठ काटने लगे। तत्पश्चात युद्ध के लिए बाहर निकले हुए बानासुर के सैनिकों को देखकर चित्रलेखा ने नारद जी का स्मरण किया। तब चित्रलेखा के स्मरण करने पर निमिष मात्र में मुनि श्रेष्ठ नारद जी सोनितपुर में आ गए और आकाश में स्थित हो अनिरुद्ध से कहने लगे, वीर, तुम भय न करो, मैं आ गया हूँ, तेरा कल्याण हो। तब नारद जी को देख नमस्कार कर महाबली युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उस समय गर्जना करते हुए उन सभी सैनिकों का कोलाहल श्रवण कर वीर अनिरुद्ध अंकुश से पीड़ित हुए हाथी के सदृश सहसा उठकर चल दिए। उष्टों को दांतों से काटते हुए महल से उतरते एवं अपनी ओर आते हुए अनिरुद्ध को देखकर न जाने कितने ही सैनिक भय से व्याकुल हो वहां से भाग गए। अनिरुद्ध ने अंतःपुर के दरवाजे पर रखे हुए बड़े भारी परीख को उठाकर दैत्यों को वध के लिए चलाया। तब रन में उतर जाने पर वे सभी दैत्य बाणों की वर्षा कर गदा, मुसल, खड़ग, शक्ति एवं शूल से अनिरुद्ध को मारने लगे। अनिरुद्ध सुबित हुए नहीं हुए, परंतु आषाढ़ मास कालीन मेघ की भांति गरजते रहे और वे मेघ के बीच सूर्य के समान भयंकर परीख को घुमाते हुए स्थित रहे। दंड और कृष्ण मृग चर्मधारी नारद जी प्रसन्न होकर अनिरुद्ध को साधु साधु कहने लगे। अमित पराक्रमी अनिरुद्ध द्वारा भयंकर परीघ से मारे जाते हुए वे दैत्य भय से वायु प्रेरित मेघ की भांति भागने लगे। सुंदर एवं पराक्रमी वीर अनिरुद्ध परीघ से दानवों को भगाकर प्रसन्नता पूर्वक सिंह के समान दहाड़ने लगे। उष्ण काल के बाद जैसे आकाश में बादल गरजते हैं, वैसे ही बड़े भारी शब्द से नाद करते हुए युद्ध दुर्मुद दानवों को ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उनकी भर्त्सना करने लगे। वे सब भयभीत दानव युद्ध से परांग मुख से बानासुर के समीप चले गए और रुधिर से भींगे दानव हाँपने लगे। भय से विचलित दानव अशांत हो गए। तो बानासुर ने कहा कि मत डरो मत डरो। भय से ग्रस्त उन दानवों से बानासुर ने पुनः कहा, दानव श्रेष्ठों, भय को त्याग, इकट्ठे होकर युद्ध करो। लोक प्रसिद्ध यश को दूर से ही त्याग कर नपुंसकों की भांति कांपते हुए तुम लोग क्यों निकल रहे हो? यह कौन है जिसके भय से त्रस्त होकर तुम लोग तितर बितर हो भाग रहे हो? यदि आज तुम लोगों से युद्ध रूपी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती तो तुम लोग मेरे सामने से चले जाओ। ऐसा नीचा दिखाते हुए बानासुर ने पुनः 10,000 किंकर सुरों को युद्ध के लिए भेजा। फिर अनिरुद्ध को बंदी बना लेने के लिए उसने बहुत तेज से महादेव जी के विशेष गणों को भेजा। वे आकाश में चारों ओर वर्षा काल के मेघ की भांति शोभने लगे। इस प्रकार पुनः बड़ी भारी सेना इकट्ठी हो जाने पर वीर अनिरुद्ध भी उन दानवों के सामने उपस्थित हो गए। इसमें आश्चर्य यही हुआ कि उन्होंने अकेला होते हुए
भी अनेकों दैत्यों का सामना किया। अनिरुद्ध महाबली दानवों के साथ युद्ध करने लगे और उनके परिघों तथा तोमरों को छीनने लगे। वे महाबली उन्हीं परिघों एवं तोमरों से उन्हें मारने लगे। वे रन के बीच परिघ को फेंक कर मारते थे और पुनः उसे पकड़ लेते थे। वह शत्रुसूदन अनेक रूप धारण कर अनेक मार्गों पर विचरते हुए लड़ने लगे। उन्होंने भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्य, आप्लुप्त, विलुप्त और पलुत आदि 32 तरह के युद्ध के पैतरों को दिखलाया। उन्हें अनिरुद्ध को वहां रन के बीच में हजारों रूप में दैत्यों ने देखा। इस प्रकार युद्ध में अनेकों कीड़ा करते हुए अनिरुद्ध को मुंह फैलाए यमराज के समान दैत्यों ने देखा और उनसे संतप्त हो तथा रुधिर से भींगे हुए वहां बानासुर था, वहां भाग गए। कितने दैत्य घोर आर्तनाद करते हुए चारों दिशाओं में भागने लगे। यहाँ तक हो गया कि मारे डर के आपस में एक दूसरे पर गिरने लगे। कितने रुधिर का वमन करते हुए भागे। ऐसा भय तो पहले देवताओं के साथ युद्ध करने में भी नहीं हुआ था। कितने रक्त फेंकते हुए पृथ्वी पतल पर गिरने लगे। कितने भय से व्याकुल हो रणभूमि से भाग गए। इस प्रकार दानवों की दुर्दशा देखकर बानासुर मारे क्रोध के यज्ञाग्नि को की भांति जलने लगा। अनिरुद्ध के इस प्रकार संग्राम करने पर नारद जी परम प्रसन्न हो पुनः साधु साधु शब्द का उच्चारण करते हुए आकाश में नाचने लगे। इसी बीच परम क्रोधी बलवान बानासुर कुंभांड द्वारा लाए गए रथ पर बैठकर उस स्थान पर गया जहां अनिरुद्ध हाथ में खड्ग लिए खड़े थे। बानासुर अपनी 1000 बाहुओं से इंद्र की सैकड़ों ध्वजाओं की भांति शोभने लगा। क्रोध से लाल लाल आंखों वाला बानासुर क्रुद्ध हो धनुष चढ़ाए कहने लगा कि ठहरो ठहरो। तब बानासुर के वचन को सुन तथा संग्राम में उनके मुख को देखकर विजयी अनिरुद्ध हंसने लगे। देवासुर संग्राम में हिरण्यकशिपु के रथ के समान उसका रथ शोभा पा रहा था। जब बाण को युद्ध के लिए आता हुआ अनिरुद्ध ने देखा तब प्रसन्न हो तेज से परिपूर्ण हो गए। संग्राम की इच्छा से ढाल तलवार हाथ में धारण किए महावीर अनिरुद्ध बानासुर के वध के लिए वैसे ही उद्यत हो गए जैसे कि नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के वध के लिए उद्यत हुए थे। अनिरुद्ध को ढाल तलवार लिए पैदल ही युद्ध के लिए आते हुए देख वधेष्ठु बानासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। कवच विहीन तथा हाथ में खड्ग लिए उन यादव अनिरुद्ध को अजय मानकर भी उन्हें रन में जीत लेने की इच्छा से उनके सम्मुख उपस्थित हो गया। वह कहने लगा, पकड़ लो, मार डालो। तब समर में उसके इस वचन को सुन भयग्रस्त रोती हुई उषा को आश्वासन देकर अनिरुद्ध हंसते हुए खड़े हो गए। तब ते अनिरुद्ध के वध की इच्छा से बानासुर ने क्षुद्र नामक बाण समूहों की समर में वर्षा कर दी और अनिरुद्ध उसके पराजय की इच्छा से उन बाणों को ढाल से वारण कर बाण के सम्मुख अनिरुद्ध उदित हुए सूर्य के समान खड़े हो गए। समर भूमि में बानासुर का तिरस्कार करके यदुनंदन वैसे ही खड़े थे जैसे कि वन में एक हाथी को देखकर कोई प्रमुख सिंह खड़ा हो। इसके पश्चात बानासुर ने किसी से पराजित न होने वाले अनिरुद्ध को भेदी बाण समूहों से मारने लगा। तब इस प्रकार बाणों से समाहत हो अनिरुद्ध ढाल तलवार लिए बानासुर पर दौड़े। उन्हें आता देख तीक्ष्ण बाणों से वह मारने लगा। मुड़े हुए पर्व वाले बाणों से अत्यंत घायल हुआ अनिरुद्ध क्रोध से भभक उठे और दुष्कर कर्म करने की इच्छा करने लगे। रुधिर से भींगे तथा बाण वर्षा से छिदे शरीर वाले अनिरुद्ध अपमानित हो क्रोध से बाण के रथ की ओर चले। वे बाण समूहों से अत्यंत विद्ध होने पर भी कंपित न हुए। वे रण के बीच क्रुद्ध हो सहसा कूद गए। खड्ग से बानासुर के रथ के पहियों को काट दिया और घोड़ों को मार डाला। युद्ध करने में कुशल बानासुर ने पुनः 25 तोमरों और बाणों की वर्षा से अनिरुद्ध को ढक दिया। यह मार डाला गया ऐसा समझकर बानासुर गरजने लगा। तब अनिरुद्ध बाण जाल से सहसा निकल रथ के पास खड़े हो गए। इसके उपरांत बानासुर ने जलती हुई शक्ति को उठा लिया। अग्नि और सूर्य की भांति चमकती हुई शक्ति को बानासुर ने अपने हाथों में लेकर इस बात को न सोचते हुए चला दिया कि अनिरुद्ध के मरने से हमारी पुत्री विधवा हो जाएगी। जीवन का अंत कर देने वाली उस शक्ति को अनिरुद्ध ने कूद कर पकड़ लिया और उसी शक्ति से महाबली अनिरुद्ध ने बानासुर को घायल कर दिया। वह शक्ति बानासुर के शरीर को छेद कर पृथ्वी तल में प्रवेश कर गई। तब बानासुर अत्यधिक गहरा घाव लगने से व्यथित हो ध्वज दंड के सहारे बैठ गया। इस प्रकार मूर्छा से ग्रसित बानासुर ने कुंभांड से कहने लगा, दानवेंद्र
कुंभांड कहने लगा, दानवेंद्र इस प्रकार उद्यत हुए शत्रु की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? यह वीर लक्ष्य पा लेने से विकार रहित दिखाई पड़ रहा है। आप माया का आश्रय लेकर युद्ध करें, नहीं तो यह अन्य प्रकार से नहीं मारा जा सकता। अपनी ओर मेरी रक्षा कीजिए, आज ही इसे मार डालिए, नहीं तो यह हम सबका नाश कर देगा और अन्य सैकड़ों दैत्यों को मार कर उषा को लेकर आपके पूर्व से चला जाएगा। तब दानवेंद्र ने कुद्र हो रूखे वचन से इस प्रकार कहा, मैं अभी इसके प्राण को हर लेने वाली मृत्यु का विधान कर देता हूँ। इस प्रकार कहकर वह बानासुर रथ ध्वज घोड़े एवं सारथी सहित अदृश्य हो गया। माया को धारण करने वाला वह बानासुर छिपकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। तब इस प्रकार छिपे हुए रूप से बाणों को आता जानकर अनिरुद्ध प्रसाद से युक्त हो दसों दिशाओं की ओर सतर्क हो देखने लगे। उसमें महाबली बानासुर ने और भी क्रुद्ध होते हुए तामसी विद्या को ग्रहण कर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। उस महासुर ने सर्पाकार बाणों द्वारा अनिरुद्ध को सभी ओर से बांध दिया। अनिरुद्ध का शरीर सर्पों के समूह से आच्छादित हो गया। तब सर्वांग सर्पों से विशिष्ट होने पर समर में अनिरुद्ध बांध लिए गए। वे प्रयत्न रहित हो मैनाक पर्वत की भांति खड़े हो गए और विष की ज्वाला उगलते हुए सर्पों के कारण चेष्टा रहित हो गए। रण में अनिरुद्ध चारों ओर से पर्वताकार हो गए। सर्प के समान मुख वाले बाणों से निष्प्रयत्न होने पर भी तथा सभी ओर से बंध जाने पर भी वे सर्वात्मा व्यथित नहीं हुए। अब तो क्रुद्ध बानासुर कड़े वचनों से उन्हें डांटने लगा। ध्वजा को पकड़कर बानासुर ईर्ष्या से युक्त हो कहने लगा, कुंभांड, मेरे कुल में कलंक लगाने वाले को शीघ्र मार डालो। जिस दूषित आत्मा ने मेरे चरित्र को दूषित किया है वह जीवित रहने योग्य नहीं है। ऐसा कहने पर कुंभांड ने कहा, राजन, मैं कुछ कर रहा हूँ, यदि इच्छा हो तो इसे सुने। पहले इस बात को जानिए कि किस कुल का है और कहाँ से आया है। इस इंद्र के समान पराक्रमी वीर को कौन यहाँ लाया है? राजन, मैंने रण में युद्ध करते हुए इसको अनेकों बार देखा है। युद्ध में क्रीड़ा करता हुआ यह देव पुत्र के समान दिखाई पड़ता है। यह बलवान एवं पराक्रम से युक्त और संपूर्ण शस्त्रों का ज्ञाता है। दैत्य श्रेष्ठ, यह वध करने योग्य नहीं है। गंधर्व विवाह कर आपकी कन्या इसके साथ रहती है, इसलिए अब वह दूसरे को देने योग्य भी नहीं है। इस कारण सोच विचार कर इसका वध कीजिए। इन सब बातों को जान लीजिए, फिर वध अथवा इसकी पूजा करें। इसके वध में महान दोष तथा रक्षण में महान गुण है। यह उच्च कोटि का पुरुष है, अतः सर्वथा मान योग्य है। कुल चतुर, बलवान तथा पराक्रम से युक्त होने के कारण चारों ओर से सर्पों द्वारा बंधा होने पर भी यह व्यथित नहीं हो रहा है। राजन, देखिए कि महान पराक्रम से युक्त यह बलि पुरुष श्रेष्ठ वध को प्राप्त है, फिर भी हम सबों को कुछ नहीं गिनता है। यदि यह माया के प्रभाव से बांधा नहीं गया होता तो यह संपूर्ण देवताओं से रण में युद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह सब प्रकार के मार्गों को जानने वाला है तथा आपसे अधिक बली है। इसका सारा शरीर रुधिर से भींगा है तथा नागों से आच्छादित है, फिर भी अपने बाहुबल के भरोसे भ्रुकुटी को टेढ़ी कर हम लोगों को कुछ नहीं समझता। राजन, यह आपकी कुछ भी चिंता नहीं कर रहा है। न जाने यह बलवान युवक कौन है जो दो बाहु का होकर हजार बाहु के सामने समर में समयक प्रकार से डटा है। बल के मद से युक्त यह आपके बल की चिंता नहीं कर रहा है। यदि आप उचित समझते हैं तो इस पराक्रमी बलवान का पता लगावें। आपकी कन्या ने इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया है, अब वह दूसरे के साथ नहीं जा सकती, अर्थात वह अन्य पुरुष के योग्य नहीं रह गई है। असुरोत्तम, यदि यह किसी पुण्यात्मा के वंश में उत्पन्न हुआ है तो यह बहुत अच्छा है और यह पूजा प्राप्त करेगा। महात्मा कुंभांड के इस प्रकार कहने पर बानासुर ने कहा, ऐसा ही होगा, इसकी रक्षा करो। यह कहकर वह रथ के ऊपर से खड़ा हो गया। शत्रु निसूदन बानासुर ने कुंभांड से तथास्तु कहकर महाबली अनिरुद्ध को रक्षकों के हवाले कर दिया और वह बलिपुत्र बानासुर अपने भवन में चला गया। इधर माया से बंधे हुए महाबली अनिरुद्ध को देखकर नारद जी द्वारका को चल दिए। मुनि आकाश मार्ग से द्वारका पहुंचे। ऋषि श्रेष्ठ नारद जी के चले जाने पर अनिरुद्ध चिंता करने लगे, यह कुर दानव कहीं छिप गया है, पुनः युद्ध के लिए आएगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि नारद जी वहां जाकर श्री कृष्ण मेरे पितामह से इस सब बातों को विस्तार से कहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इधर नागों से आच्छादित अनिरुद्ध को देखकर उषा रोने लगी, उसकी आंखों अश्रु से भर गई। तब उस रोती हुई उषा ने
अनिरुद्ध से कहा, भीरु तुम क्यों रो रही हो? मृगलोचने तुम डरो मत, मेरे लिए यहाँ आए हुए मेरे पितामह मधुसूदन को देखो। जिस बलवान की शंख ध्वनि सुनकर दानव तथा असुर पत्नियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय अनिरुद्ध के इस प्रकार कहने पर उषा को विश्वास हो गया और वह सुमध्या अपने कुर पिता के लिए शोक करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।